हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गामा फंक्शन से रिलेटेड लेक्चर 3। देखिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता और ऐसा नहीं है कि सब कोई को पहले ही अटेम्प्ट में हर चीज़ आता है। ये आप बहुत पहले से सब चीज़ जानता है। सभी लोग सीखते हैं, हमेशा क्यूरियस रहते हैं, नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। अब तो सीखने के लिए बहुत सारे आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि खास करके सोशल मीडिया। आप देखे होंगे कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे नेशनल अचीवमेंट अवार्ड बहुत सारे डिजिटल क्रिएटर्स को दिया गया, जिसमें कि कुछ नाम्स जया किशोरी, मैथिली ठाकुर और भी बहुत सारे मतलब क्रिएटर्स थे, डिजिटल क्रिएटर्स, जो कभी सोचे नहीं होंगे कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उनको यह सम्मान जो है दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों, आप प्रयास हमेशा करते रहिए, सीखते रहिए। तो बच्चों, बिना देर किए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, अगर आप क्लास 11th ऑनवर्ड्स के बच्चे हैं तभी आप इस वीडियो लेक्चर को देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपके लिए यूजफुल होगा। तो देखिए, एक्चुअली यह जो टॉपिक है बीएससी, एमएससी या फिर बीटेक बीई के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन अगर आप क्लास 11-12 में भी हैं तो कैलकुलस आपको पढ़ना है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट को आप समझेंगे। स्पेशली जब डेफिनेट इंटीग्रल आप पढ़ेंगे, लगाएंगे क्वेश्चंस, तो आपको वहाँ कैसे लिमिट चेंज किया जाता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि गामा फंक्शन से रिलेटेड है। हम लोग उस क्वेश्चन को करते हैं। तो 0 to infinite e - x² dx √π/2 है। तो हमें इसकी रिजल्ट इतना प्रूव करनी है। हम क्या करने वाले हैं कि पहले तो इसे मैं i लिख ले रहा हूं। i सिंबल है इंटीग्रेशन के लिए। 0 to infinite e⁻ x² और ये dx। यहां पे वेरिएबल x है, कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है, और मान लीजिए कि आपका फर्स्ट है। अब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करने वाला हूं। ऑन पुटिंग x² इक्वल टू z। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? देखिए, एक बात और, यहां पर हमें डिफरेंशिएट करनी है, तो आप x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, z के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और बच्चों, एक बात हमेशा रखिएगा, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे और राइट हैंड साइड भी करेंगे, और दोनों को आप किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को भी करेंगे और राइट हैंड साइड को भी करेंगे। अगर आप z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को भी करेंगे और राइट हैंड साइड को भी करेंगे। ये बात तो क्लियर होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये प्रॉब्लम बच्चों को आती है। बच्चे सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें करना है। यहां पे देखिए, हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है। x² को मैं z ले रहा हूं, मतलब मैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन z के रूप में ट्रांसफॉर्म करने वाला हूं। तो x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर हम x का करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तो dx/dz, और जब z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से हमें मिल जाएगा 2x dx इक्वल टू dz मिल जाएगा। ठीक, यहां से देखिए हम dx निकाल सकते हैं, कितना? तो dz/2x। x देखिए, x² z है तो x क्या हो जाएगा? √z हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास dx जो है dz/2√z आ गया। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट की भी बात करनी होगी। x का लोअर लिमिट क्या है? 0, अपर लिमिट इनफाइनाइट। तो जब आप x² को z से रिप्लेस करेंगे तो आपको z का लिमिट चाहिए। तो जब when x approaches to 0
तो जेड भी अप्रोचेज टू जीरो होगा। एक्स के जगह पे यहाँ जीरो रखिए, जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो ही होगा। एंड व्हेन एक्स अप्रोचेज टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। तो जेड भी अप्रोचेज टू इनफाइनाइट होगा। ठीक, हमें देखिए इससे मतलब है, इससे, क्योंकि हमने x को z से रिप्लेस कर दिया है। तो i इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा जीरो टू इनफाइनाइट। कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट लिखिएगा, x का लोअर लिमिट कितना है, जीरो है, तो z का वैल्यू जीरो हो जाएगा। x का अपर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है, तो z का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। e का पावर x स्क्वायर की जगह पे हमें z लिखना है, और dx की जगह पे हमें क्या लिखना है, dz अपॉन टू रूट z लिखना है। dz अपॉन टू रूट आपका z लिखना है, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट आप बाहर निकाल लीजिए, जीरो टू इनफाइनाइट e रेस पावर आपका माइनस जेड, 1/√z है, तो ये हो जाएगा आपका z का पावर -1/2 हो जाएगा, और ये आपका dz हो जाएगा। ठीक, 1/√z है ना, ऊपर जाएगा तो z का पावर -1/2 हो जाएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज कांस्टेंट है, और ऐसे भी इंटीग्रेशन साइन के बाहर है। e का पावर -z, z का पावर जो आपका -1/2 है उसे आप लिख सकते हैं 1/2 -1। हाफ -1 अगर आप करेंगे तो -1/2 आएगा। ऐसा लिखने से फायदा क्या है, फायदा ये है बच्चों कि देखिए गामा n गामा फंक्शन है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं जीरो टू इनफाइनाइट e टू द पावर -x, x का पावर n-1, और ये dx, ये है। आप जरा कंपेयर करिए इस रिजल्ट को, इससे कंपेयर करिए। x है वेरिएबल, यहाँ x है, x यहाँ पर है। यहाँ देखिए z वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, z है, z का पावर क्या है, हाफ -1। यहाँ पे x का पावर क्या है, n-1, n है यहाँ पे गामा n, तो n के जगह पे क्या है, 1/2 है। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा 1/2 और गामा हाफ आ जाएगा। अब देखिए गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, तो √π होती है अपॉन 2। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जीरो टू इनफाइनाइट e टू द पावर -x² dx की वैल्यू जो है √π/2 हो जाएगा, और ये हमारा रिजल्ट था जो हमें प्रूव करना था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कस किया गामा फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और हमें उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।